हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है जो CHSL में पूछा गया है वो करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ A एंड B इज 6:5। ए और बी का वर्तमान उम्र का अनुपात दे रखा है कितना? 6:5। 4 years अगो दिस रेशियो वॉज 5:4। अब कह रहा है 4 साल पहले वो जो रेशियो था, अनुपात था, वो 5:4 था। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एज रेशियो ऑफ द एजेज ऑफ A एंड B आफ्टर 12 ईयर फ्रॉम नाउ। अब कह रहा है ए और बी का जो एज का रेशियो होगा वो आप अब से 12 साल बाद कितना होगा। तो देखिए इसको सबसे पहले जो बेसिक मेथड से करेंगे वो कैसे करेंगे वो हम समझ लेते हैं। तो इसका बेसिक मेथड है कि जैसे मान लीजिए दो पर्सन है A और B। अब प्रेजेंट एज का यानी वर्तमान उम्र का रेशियो यानी कि अनुपात दे रखा है 6:5। ठीक है, तो प्रेजेंट एज का जो अनुपात दे रखा है ना, इसमें हम x लेट कर लेंगे, दोनों रेशियो में x लगा देंगे। ठीक है, तो यानी कि ये A का वर्तमान उम्र जो है 6x हो गया और B का वर्तमान उम्र 5x हो गया। ठीक है, अब कह रहा है 4 साल पहले, 4 साल पहले यानी प्रेजेंट ईयर में से 4 को माइनस कर देंगे तो 4 साल पहले इन लोगों का एज का अनुपात था कितना? 5:4। ठीक है, 5:4 था। तो कह रहा है कि आगे जो है हमें निकालना है कि 12 साल बाद इन लोगों का एज का रेशियो क्या होगा। तो देखिए, तो इसको हम कैसे करते? 6x ये प्रेजेंट एज है, इसमें से 4 साल माइनस कर देंगे और B का जो प्रेजेंट एज है 5x, इसमें भी से भी 4 माइनस कर देंगे और इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 5/4 ये आएगा। ठीक है, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 6x में और -4 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 24x और -4 से 4 में मल्टीप्लाई होगा तो आएगा -16। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई में इसके ऊपर वाले से इसके नीचे वाले में मल्टीप्लाई करते हैं और इसके ऊपर वाले से इसके नीचे वाले में। ठीक है, तो यानी अब फिर 5 से इन दोनों में मल्टीप्लाई होता तो कितना आता? 5 5 जा 25x और 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 5 जा 20। हम x वाले टर्म को एक साथ ले आते और नंबर को एक साथ ले आते तो ये 5x 25x है, ये प्लस में है, प्लस साइन जो हमेशा होता है लेफ्ट साइड होता है, दायां साइड, तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 24x माइनस 25x और ये 16 माइनस में इधर आता तो इधर -20 बचा हुआ है प्लस 16 ये हो जाएगा। अब 24x में से 25x जाएगा तो बचेगा -x और -20 प्लस 16 -4 यानी x का वैल्यू यहाँ से आता 4। ठीक है, तो अगर हम देखें तो परसेंटेज अब इसका निकल गया, परसेंटेज कितना हो जाएगा? 6x हमने माना था तो ये x का वैल्यू 4 आ गया यानी 6 × 4 24। A का जो परसेंटेज है वो कितना हो गया? 24 हो गया और B का परसेंटेज 5x है यानी 5 × 4 यानी 20 ये आएगा। ठीक है, अब कह रहा है 12 साल बाद इन लोगों के एज का जो रेशियो क्या होगा। तो इसमें ये प्रेजेंट एज है यानी वर्तमान उम्र, इन दोनों में 12 साल ऐड कर देंगे तो 24 + 12 अपॉन में 20 + 12
यानी कि ये आ जाएगा हमारा 36 और अपॉन में 32, और इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 9:8। दोनों 4 के टेबल में आता है, तो यानी 9:8 आएगा। ये बेसिक मेथड है, ठीक है, जो कि आंसर जो ऑप्शन है वो सी है, ठीक है। ये बेसिक मेथड है। अब डायरेक्ट हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड जो ट्रिक के हेल्प से, वो कैसे करेंगे। तो देखिए अब ट्रिक के हेल्प से इसको हम करते हैं। ए और बी का परसेंटेज दे रखा है, ए बी का रेशियो दे रखा है 6:5, ठीक है, ये परसेंटेज का रेशियो दे रखा है। अब कह रहा है 4 साल पहले इन लोगों का एज का जो रेशियो था, यानी प्रेजेंट एज -4, वो कितना हो गया 5:4, 5:4, ठीक है। तो हमें निकालना है 12 साल बाद, प्रेजेंट एज से 12 साल बाद कितना रेशियो होगा। तो देखिए यहाँ पे हम कैसे करते हैं, सबसे पहले ए और बी दो लोग हैं, तो दो लोगों का उम्र का जो गैप होता है, एज का जो डिफरेंस होता है, वो हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। किसी भी दो लोगों का जो उम्र का गैप होगा, वो किसी भी एज पे उसके उम्र का जो गैप होता है, यानी जो डिफरेंस होता है, एज डिफरेंस, वो हमेशा इक्वल होगा। तो रेशियो में भी ये इक्वल होना चाहिए। तो देखते हैं इक्वल है क्या। ए का है 6 यूनिट, बी का है 5 यूनिट, यानी 1 यूनिट का गैप है, और इसमें 5 यूनिट 4 यूनिट, इसमें भी 1 यूनिट का गैप है, यानी जो गैप है वो इक्वल है, ठीक है। गैप क्या है, इक्वल है। तो इक्वल है तो हम क्या करेंगे इसमें, मान लीजिए कि इक्वल नहीं होता, अगर इक्वल नहीं होता तो हम क्या करते, पहले इसको इक्वल करते, और इक्वल है तो हम डायरेक्ट करेंगे कि 6 से 5 पे रेशियो आने में 1 यूनिट कम हो जा रहा है, ठीक है। अब ऐसे दूसरे का भी देखिएगा, बी का एज पहले 5 यूनिट था और 4 साल पहले 4 यूनिट था, तो यहाँ से इस पे भी आने पर 1 यूनिट कम हो जा रहा है, और ये 1 यूनिट कितना साल कम होने से हो रहा है, 4 साल कम होने से हो रहा है। यानी कि 1 यूनिट जो होगा, 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 1 यूनिट होगा 4 ईयर्स के बराबर, 4 साल के बराबर, ठीक है, 4 साल के बराबर। तो यानी कि ए का जो प्रेजेंट एज है ये 6 यूनिट है, तो इसका 6, 1 यूनिट का वैल्यू 4, तो 6 यूनिट का वैल्यू 4 इंटू 6, ऐसे ही 1 यूनिट का वैल्यू है 4, तो 5 यूनिट का वैल्यू 5 इंटू 4, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यानी इनका वर्तमान उम्र हो गया, प्रेजेंट एज हो गया 6 4 जा 24, ठीक है, और इनका हो गया 5 4 जा 20, 6 4 जा 24 ए का उम्र, और 5 4 जा 20 बी का उम्र। अब कह रहा है 12 साल बाद, तो अभी अगर इसका प्रेजेंट एज जो है वो 24 साल है, तो 12 साल बाद कितना हो जाएगा, 24 + 12। ऐसे ही बी का अगर वर्तमान उम्र 20 साल है, तो 12 साल बाद कितना हो जाएगा, 20 + 12, यानी 24 + 12 हो गया 36, और 20 + 12 हो गया 32, और दोनों का रेशियो हम निकालेंगे तो दोनों देखिए 8 के टेबल में जाता है, ये 9 पे, और ये कितना पे, ये 4 पे, सॉरी दोनों 4 के टेबल में जाता है, 4 के टेबल में जाता है, ये 9 पे और ये 8 पे, ठीक है। तो यानी इस रेशियो हो जाएगा 9:8, ठीक है, जो कि ऑप्शन सी है। तो दोनों मेथड से आंसर आ जाता है, तो वो बेसिक मेथड है, और ये ट्रिक के हेल्प से हम डायरेक्ट ऐसे करेंगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति और उसके पिता का उम्र का अनुपात दे रखा है 4:5, ठीक है, और उस व्यक्ति और उसके पुत्र का अनुपात दे रखा है 6:1। 4 वर्ष पहले क्रमशः ये अनुपात जो उस व्यक्ति का और उसके पिता का है वो 11:5
14 था, और उस व्यक्ति का और उसके बेटे का अनुपात 11:1 था। ठीक है, तो अब 12 वर्ष बाद पोते और दादा की आयु का अनुपात क्या होगा, हमें ये निकालना है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन वैसे ही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो मैन है और उसके फादर है उसका रेशियो हमें दे रखा है अभी कितना, 4:5, 4 और 5। ठीक है, और साथ ही में जो वो व्यक्ति है और उसका जो बेटा है उसके साथ भी उसका एज दे रखा है, एज का रेशियो वो कितना दे रखा है, 6:1, 6:1। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पूरे ये जो उस मैन और उसके सन का जो रेशियो दे रखा है एज का, और उस आदमी और उसके पिताजी का जो एज रेशियो दे रखा है एज का, उसको हम एक ही रेशियो में ले आते हैं। तो एक ही रेशियो में कैसे लाएंगे, तो देखिए इसमें भी वो जो पर्सन है उससे कंपेयर किया गया है और इस रेशियो में वो भी कंपेयर किया गया है। तो हम क्या करेंगे, दोनों रेशियो में मेन का एज सेम करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं, इसमें 6 है और इसमें कितना है, 4। तो अगर इस पूरे रेशियो में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से, ठीक है, और इस रेशियो में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, पूरे रेशियो में आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से नया रेशियो जो आएगा वो आएगा 12:2। ठीक है, और इसमें जो नया रेशियो आएगा ये भी आएगा 12:5 3 जा 15। ओके, अब देखिए दोनों रेशियो में जो मैन का वो आदमी है उसका एज का रेशियो सेम आ गया। तो अब डायरेक्ट हम लिख सकते हैं मैन, सन और फादर। कितना हो गया एज, ये हो गया, सन का है 2, मैन का है 12 इसमें से या इसमें से, और फादर का है वो 15, ये है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, आगे है कि उसके ये हो गया। अब कह रहा है 4 साल पहले ये अनुपात जो था वो 4 साल पहले, ये किसका है, ये प्रेजेंट एज है, ये प्रेजेंट एज है। ठीक है, ये यहाँ से जो आया ये प्रेजेंट एज है। अब 4 साल पहले, 4 साल पहले यानी P-4। अब वही मेन का एज कितना है, उस आदमी का और उसके पिताजी का एज का रेशियो 11:14, 11:14, और उस आदमी का और उसके बेटे के साथ रेशियो है 11:1, 11:1। नीचे मैं लिख रहा हूँ, एक इसका है उस आदमी का, उसके बेटे का, फिर यहाँ पे उस आदमी का और उसके पिताजी का। अब देखिए यहाँ भी हम क्या करेंगे, सबको एक ही रेशियो में लाने की कोशिश करेंगे। तो मैन का जो उस आदमी का रेशियो देखे तो इसमें 11 है, इसमें भी 11 है, यानी दोनों में सेम है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, SMF, यानी सन का एज हो गया 1:1 यूनिट, उस आदमी का एज है 11 यूनिट और उसके फादर का एज है 14 यूनिट। अब देखिए यहाँ से एक चीज, ये 4 साल पहले की बात है, क्या है, 4 साल पहले की बात है। तो अब आप एक चीज देखिएगा, ये प्रेजेंट एज था, ये वाला प्रेजेंट एज का रेशियो है, और ये 4 साल पहले के एज का रेशियो है। तो इसमें अगर देखें सन के एज में पहले 2 यूनिट था, अब कितना हो गया है, 1 यूनिट। मैन का एज पहले 12 यूनिट था, अब हो गया है 11 यूनिट, और फादर जो उस आदमी के पिताजी हैं उसके एज का यूनिट था 15 और इसमें हो गया 14। मतलब सबका एक एक यूनिट कम हो गया। कितने साल कम होने पर, 4 साल कम होने पर। यानी कि हम लिख सकते हैं 1 यूनिट इक्वल्स टू कितना, 4 ईयर्स। ठीक है, कहाँ से आया, 4 साल कम होने पर सबके एज में एक एक यूनिट की कमी आ गई है। अब इसमें से हमें क्या चाहिए
इसमें पूछ रहा है कि अब से 12 वर्ष बाद दादा के आयु का अनुपात क्या होगा, दादा पोता और दादा के आयु का अनुपात। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ये हो गया, तो इसका हम प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं। तो देखिए प्रेजेंट एज इन लोगों का क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है यूनिट में, ये 2 यूनिट, ये उसके पोते का, उसके बेटे का 12 यूनिट, और जो ये है जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसका 15 यूनिट, और सब एक यूनिट का वैल्यू 4, तो सब में 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी जो उस आदमी का, इसका बेटे का एज हो गया 8, इसका हो गया 48, और इसके पिताजी का एज हो गया कितना 60। ठीक है, ये वर्तमान उम्र है। ठीक है, अब ऊपर वाला क्या करता हूं मैं मिटा देता हूं। देखिए अब पूछ रहा है 12 साल बाद पोते और दादा की आयु का अनुपात क्या होगा। तो पोता का अभी प्रेजेंट एज है 8, यानी इसका एज है 8, और 12 साल बाद 12 ऐड हो जाएगा, और उस जो उसके दादा है उसका प्रेजेंट एज है कितना 60, तो 60 में 12 प्लस कर देंगे, तो 60 + 12, ये 8 + 12 हो जाएगा 20, और 60 + 12 हो जाएगा 72। ठीक है, अब दोनों को अगर हम कैंसिल करें, दोनों को कैंसिल करें तो कितना होगा, दोनों 4 से जाएगा, ये 5 पे और ये 18 पे, यानी 5:18। ठीक है, 5:18 आया। अब इसमें देखिए एक चीज़ शायद लिखने में इसमें दिक्कत हो गया है, कि पहले आना चाहिए दादा और फिर पोता, जैसे इंग्लिश वाले क्वेश्चन में। ठीक है, पहले ग्रैंडफादर टू दैट ऑफ ग्रैंडसन। ठीक है, यहाँ पे हमने पोता से दादा के रिस्पेक्ट में निकाला है, यानी अगर दादा का पहले रखे तो 18:5 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हिंदी में गलत हो गया है, तो यानी कि 18:5 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है फातिमा और अहमद का एज, आयु का अनुपात दे रखा है 3:8। ठीक है, उसके वर्तमान आयु का योग यानी कि सम दे रखा है 44 ईयर्स, तो उसकी आयु का अंतर क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये फातिमा और अहमद, ठीक है, का रेशियो वर्तमान यानी कि प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है 3:8। अब इसका जो इक्वल में, मतलब दोनों का वर्तमान उम्र का जो योग है वो 44 ईयर्स है। तो देखिए फातिमा का 3 यूनिट, अहमद का 8 यूनिट, दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 11 यूनिट। 11 यूनिट बराबर 44। ठीक है, तो यानी कि हमें निकालना है इनके एज का गैप, तो कितना है 8 में से 3 जाएगा तो 5 यूनिट का गैप है, तो 5 यूनिट का वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो एक यूनिट का वैल्यू 44 अपॉन में 11, और 5 यूनिट का तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 से 44 को डिवाइड करेंगे 4 से, और 4 5 जा 20, यानी 20 इसका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन डी है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालनीज यंगर ब्रदर इज 12 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, नालनी का जो छोटा भाई है वो 12 साल का है, और उसके रेशियो ऑफ द एज ऑफ नालनी टू दैट ऑफ हिज ब्रदर इज 7:6, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज
6 ईयर्स हेंस। अब देखो कह रहा है नालनी का छोटा भाई जो है 12 साल का है, और अभी इन दोनों का जो नालनी है, नालिनी और इसके इस ब्रदर है, इसका एज का रेशियो दे रखा है 7:6, और इसका भाई अभी कितने साल का है, 12 ईयर्स का। तो यानी 6 यूनिट बराबर 12, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 2 ईयर्स, है ना। 1 यूनिट बराबर 2 ईयर्स। अब कह रहा है 6 साल बाद इन दोनों का उम्र का रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा। तो पहले हम इन दोनों का प्रेजेंट रेशियो निकाल लेंगे। नालनी का 7 यूनिट है और उसके भाई का 6 यूनिट है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और ये तो हमें पता ही है कि 12 है, फिर भी ये इसका एज आ गया, करेंट एज यानी प्रेजेंट एज 12 और इसका 14। अब दोनों का 6 साल बाद रेशियो क्या होगा, तो 14 + 6 और 12 + 6, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 14 + 6 कितना हो गया, 20, और 12 + 6 हो गया 18। दोनों को कैंसिल करें तो दोनों 2 से जाएगा, ये 10 और ये 9 पे, तो यानी 10:9, जो कि ऑप्शन ए है। ठीक है, ओके। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी 4 years ago was 4:5. 8 years hence the ratio of their age of A and B will be 11:13. What is the ratio of their present age? तो देखिए A और B दो लोग हैं, इसका प्रेजेंट एज से 4 साल पहले का रेशियो दे रखा है 4:5, 4:5, ठीक है। और फिर प्रेजेंट एज से 8 साल बाद का भी रेशियो दे रखा है कितना, 11:13, यानी 11:13। ठीक है, हमें प्रेजेंट एज का रेशियो निकालना है। तो देखिए सबसे पहले दो लोगों के एज का गैप किसी भी उम्र पे सेम ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो का गैप भी क्या होना चाहिए, सेम। तो रेशियो का गैप सेम है क्या, हम चेक करते हैं। 4 और 5 के बीच में 1 का गैप है, ठीक है, और 11 एंड 13 के बीच में 2 का गैप है, जो कि इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले हम इक्वल करेंगे। इक्वल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे इस 1 को 2 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, यानी पूरे में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, और 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, ठीक है। अब गैप देखें तो अब हो गया गैप 2, ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, जब गैप सेम हो गया तो हम देखते हैं कि ये पहले 4 साल प्रेजेंट एज से 4 साल पहले का एज दे रखा है, का रेशियो दे रखा है, ठीक है, और ये 8 साल बाद का। तो इन दोनों के बीच में कितने साल का गैप है, इन दोनों के बीच में गैप है 12 साल का, ठीक है। आप सोच सकते हैं कि जैसे अभी से 4 साल पहले, मतलब 2024 चल रहा है, तो उससे 4 साल पहले 2019, और फिर अभी से फिर 8 साल बाद, तो 24 से 8 साल बाद जाएंगे तो कौन सा आ जाएगा, हाँ सॉरी, 24 से 4 साल पहले तो 2020 आया ना, मैं 23 समझ लिया, ठीक है। तो 24 से 4 साल पहले तो 2020, और अभी से 2024 से 8 साल बाद जाए तो 2032, तो 2020 से 2032 के बीच में कितना साल का गैप है, 12 साल का। तो इसका ये पहले 4 साल पहले का एज और 8 साल बाद के एज में 12 साल का गैप हो जाएगा। और रेशियो का गैप देखिए हम, तो पहले ए का एज था 8 यूनिट, अब हो गया है 11 यूनिट, यानी कितना यूनिट बढ़ गया, 3 यूनिट। और वैसे ही बी का पहले 10 था, अब हो गया है 13 यूनिट, तो कितना यूनिट बढ़ गया, 3 यूनिट। इसका भी दोनों का सेमी यूनिट बढ़ता है कभी भी। अब देखिए आप, कुछ लोग सोचेंगे कि 4 और 5 क्यों नहीं लिए, इसलिए नहीं लिए क्योंकि इसको चेंज कर दिए हैं, गैप जिसमें सेम आ गया वो वाला लेते हैं। तो इन दोनों के बीच का गैप है 3 यूनिट, 3 यूनिट रेशियो में, और ईयर्स में कितना का गैप है, 12 ईयर्स, तो दोनों इक्वल होगा। तो यानी 1 यूनिट बराबर आएगा 4 साल,
ठीक है, 1 यूनिट बराबर कितना आएगा 4 साल। तो अगर देखें 1 यूनिट बराबर 4 साल आ रहा है तो ए का 8 साल बाद का एज है कितना 11 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ईयर आ जाएगा, यानी 44 ईयर्स का है ए, 44 ईयर्स का है ए 8 साल बाद। और बी है बी का है 13 यूनिट, और 13 यूनिट 1 यूनिट का वैल्यू है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 चौके 52 साल का है 8 साल बाद, मतलब अभी से 8 साल बाद बी जो है 52 साल का होगा। तो प्रेजेंट एज यानी अभी कितने साल का होगा, तो ये इसमें से 8 माइनस कर देंगे, इसमें से भी 8 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये 8 साल बाद का उम्र है। तो 44 में से 8 माइनस करेंगे तो 36, और 52 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 44। अब दोनों को अगर देखें डिवाइड करें तो किससे कटेगा, दोनों 4 से कटेगा। हमें इसका रेशियो निकालना है, तो 4 से कटेगा ये 9 पे और ये 11 पे। ठीक है, तो आगे आंसर 9:11 क्या आया 9:11 वर्तमान उम्र का अनुपात, प्रेजेंट एज का रेशियो, जो कि ऑप्शन ए है। ठीक है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज एज ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज 56 ईयर्स, द रेशियो ऑफ देयर एजेज इज 11:5, व्हाट इज द सन्स एज। अब देखिए कह रहा है एक फादर और सन का एज का रेशियो दे रखा है पहले 11:5, और इन दोनों का एज का एवरेज एज भी दे रखा है 56 ईयर। तो देखिए फादर का है 11 यूनिट, सन का है 5 यूनिट, दोनों का अगर यूनिट में हम एवरेज निकालें तो आ जाएगा 11 + 5 अपॉन में 2, 2 लोग हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे प्लस करके, यानी ये आ जाएगा 16/2, यानी कि कितना हो गया 8 यूनिट इन लोगों का एवरेज एज है। ठीक है, और ये है 56 ईयर्स के इक्वल, ये दे रखा है एवरेज एज इज 56, यानी 8 बराबर हो गया 8 यूनिट बराबर 56। ठीक है, ईयर्स 56 साल, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा कितना 7 साल। ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 56 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7 साल। अब सन का पूछ रहा है, तो सन का जो है यूनिट में कितना एज है 5 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू 7, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 35 ईयर्स सन का एज है। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी है। ओके ओके, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएससी CHSL टायर 1 2021 का। ठीक है, कि रेशियो ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 7:9, आफ्टर 10 ईयर्स दिस रेशियो विल बी 19:23, आफ्टर 7 ईयर्स फ्रॉम नाउ फाइंड द देयर एवरेज एज। अब कह रहा है कि 2 फ्रेंड है, मान लेते हैं एक ए है एक बी है, दोनों का एज का अभी का रेशियो दे रखा है 7:9। ठीक है, ये प्रेजेंट एज है। अब कह रहा है कि 10 साल बाद इन लोगों का उम्र का अनुपात हो जाता है कितना 19:23। तो हमें निकालना है 7 साल बाद इन लोगों के औसत उम्र कितना होगा, यानी एवरेज एज क्या होगा 7 ईयर्स आफ्टर। तो सबसे पहले देखिए एज का रेशियो दे रखा है, तो हम इसके बीच का गैप निकालेंगे। गैप कितना है इसमें 2, इसमें गैप कितना है 4। इक्वल गैप नहीं है तो इक्वल गैप को इक्वल करेंगे। क्यों इक्वल करेंगे, क्योंकि किसी भी पर्सन का जो एज होता है उसके एज का गैप किसी भी उम्र पे 2 पर्सन का वो हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक है, और सेम रहेगा। तो यहाँ पे 4 है, ये रेशियो में दे रखा है तो 4 यूनिट गैप है, यहाँ पे 2 यूनिट गैप है। तो पहले हम इसको इक्वल कर लेते हैं, 4 बनाने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस रेशियो में।
तो यानी ये रेशियो हो जाएगा कितना 14, 7 2 जा 14 और 9 2 जा 18। ठीक है, यानी कि अब नया रेशियो हो गया 14:18। अब क्या होता है देखिए कि 10 साल बाद ये उम्र का रेशियो इन लोगों का हो जाता है 19:23, यानी 14 यूनिट से बढ़कर 19 यूनिट, 5 यूनिट बढ़ गया। और बी का भी 18 यूनिट से बढ़कर 23 यूनिट, इसका भी 5 यूनिट बढ़ गया। कितने सालों में बढ़ा है 10 सालों में, तो 5 यूनिट बराबर हो गया 10 ईयर, 10 ईयर्स यानी 10 साल। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 2 साल। ठीक है, तो अब कह रहा है 7 साल बाद इन लोगों का एवरेज एज क्या होगा, यानी औसत आयु क्या होगा। तो पहले अभी प्रेजेंट एज निकाल ले। ए का प्रेजेंट एज है 14 यूनिट। अब देखिए जब मल्टीप्लाई करने के बाद नया रेशियो लेते हैं तो 14 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि ये 14 यूनिट है और 1 यूनिट का वैल्यू 2 साल, तो 14 इंटू 2। वैसे ही बी का उम्र है 18 यूनिट और 1 यूनिट का वैल्यू है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई, यानी ए का जो प्रेजेंट एज हो गया वो कितना हो गया 14 दूना 28 और बी का 28 और बी का हो गया 36। ठीक है, अब कह रहा है 7 साल बाद, तो 7 साल बाद दोनों का एज कितना हो जाएगा, ए का हो जाएगा 28 प्लस 7, 28 प्लस 7 हो जाएगा 35 और बी का हो जाएगा 36 प्लस 7, 36 प्लस 7 कितना हो जाएगा 43। अब दोनों का कह रहा है कि एवरेज एज निकालने के लिए, तो एवरेज एज निकालने के लिए 7 साल बाद इसका एवरेज एज, तो 35 प्लस 43/2, एवरेज 2 लोग हैं तो 2 से डिवाइड कर दिया, दोनों को जोड़ेंगे आएगा 78/2, यानी कि 78 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 39। ठीक है, 39 साल, 39 ईयर्स, जो कि ऑप्शन डी है। ओके,